हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और बस आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो है। आई होप सबको पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद हमें अपने फ्यूचर के लिए सावधान करें। और बहुत सारे ऐसे राज हैं जो छुपाए जा रहे हैं। क्यों छुपाए जा रहे हैं पता नहीं, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ उनके बारे में कोई जजमेंट नहीं दे रही हूँ, ना ही देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो आफत है, जो उनके ऊपर विपत्ति आई हुई है, और उस स्थिति में इतना स्ट्रांग बन के इस चीज़ों को फेस करना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो जाने अनजाने अगर हो गई हैं, और आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हो, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, रिस्पेक्टेड हो, ऐसे इन लोग की तरह नहीं, छपरी ब्लॉगर्स नहीं हो आप। मैं तो आपको अच्छा ब्लॉगर से मानती हूँ। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग, तो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहिए पब्लिक को, ताकि पब्लिक आप लोगों से ही बहुत कुछ सीखती है और सावधान हो जाए अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो चलिए, आज मैं बात करने वाली हूँ, जी हाँ, चटोरी रजनी के बारे में। उनके घर में इतना बड़ा अभी एक एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, उनका बेटा चला गया। आप सबने शायद, आप सबको पता होगा, वीडियोस भी देखी होंगी। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक अपने बच्चे के लिए मोक्ष पार्टी रखी थी, और लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि बेटा चला गया, ये पार्टी कर रही हैं। देखो, उनका अपना तरीका था अपने बेटे को विदा करने का। इस पे मैं कोई जजमेंट या कोई भी चीजें नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि अपना अपना सबका सोच होता, अपना नजरिया होता। उनका था कि उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं तो यहाँ पर रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, मुझे संभालने वाले हजार हैं, पर मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाएगा, उसका हाथ थामने वाला कोई नहीं है, और उसको कहते हैं सुकून से विदा कर दो, तो उसको मोक्ष मिल जाए। और मैं चाहती हूँ मेरा बेटा दोबारा इस दुनिया में जन्म ना ले, इसलिए आप लोग भी प्रार्थना करना, और हम भी प्रार्थना करेंगे ताकि उसको मोक्ष मिल जाए। तो मैं भी प्रेयर करती हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी उनके बेटे के लिए प्रेयर करना। लेकिन इसी बीच उन्होंने पार्टी रखी थी, और इसमें ओपन इनविटेशन दिया था। ओपन इनविटेशन मतलब कि कोई भी जा सकता है, उन्होंने दिया था। उसके थ्रू बहुत सारे लोग, उनके सब्सक्राइबर, बहुत सारे कॉमन पब्लिक, सब लोग गए, उसके फ्रेंड्स, लाखों में लोग गए थे। उसी बीच उनके एक सब्सक्राइबर जाती हैं, और उनका एक ग्रोइंग चैनल था। तो और ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन, ना तो इनविटेशन के टाइम था, ना तो एंट्री के टाइम था, कि यहाँ पर कोई वीडियो फोटो नहीं शूट करनी है और ना ही अपलोड करनी है। तो भाई वो गई, और आज के टाइम में सबको अपने ग्रोथ की बहुत टेंशन है, सबको अपने कैरियर की टेंशन होती है। तो उन्होंने एक वीडियो शूट की वहां से, और सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं, जैसे बहुत लोग जज करने की अपने चैनल को चलाने के लिए, ये नहीं कह सकते। कभी लोग सोचते हैं ना कि लोग चिंता में थे कि क्या हो रहा है, रजनी जी कैसी, लोग एकदम परेशान थे, तो लोगों को एक तरह से वो बताना भी चाह रही होंगी। ये भी एक चीजें हो सकती है कि रजनी जी ऐसी हैं, उनके घर में ये चीजें चल रही हैं, शायद इस इंटेंशन से उन्होंने वीडियो शूट करके अपलोड कर दी। और इस पर रजनी जी बहुत गुस्सा हुई हैं कि मेरे बेटे के मोक्ष पार्टी की वीडियो क्यों कर दी तुमने, अपलोड क्यों डाल दिया तुमने, और मैं उन पर केस करूंगी, और उनको मतलब उनके लिए लीगल एक्शन लूंगी, उनको सजा दिलवाऊंगी। तो आप लोगों से जानना चाहती हूँ मैं कि ये कितना सही है। पर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। या तो आपने पहले से नोटिफिकेशन दिया होता। मैं जानती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पे आपको जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब ऐसे में लोग जाते हैं, और मोबाइल आजकल देखो हर हाथ हाथ में है, और उन्होंने ये बताया भी है कि वहां पे हर बंदा, उन्होंने खुद अपना वीडियो भी एक बनाकर डाल दिया, वहां पे हर बंदा जो भी गया था वीडियो शूट कर रहा था, उनकी टीम भी वीडियो शूट कर रही थी। बशर्ते जब मैंने वीडियो डाली तो उस टाइम लोग रजनी जी को सर्च कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, और मेरी वीडियो वायरल हो गई। ये मेरी गलती है। और इसमें बहुत सारे लोग का ये कहना है कि रजनी जी चाहती थी कि जब उनकी टीम वीडियो शूट कर रही थी तो पहला कंटेंट उनका बनता है, उनको ये वीडियो डालनी थी, इस वजह से गुस्सा है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई, रजनी जी सही कह रही हैं कि वो अपने बेटे की इस चीज का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, वो बहुत शांति से करना चाहती थी। तो मैं बोलती हूँ, अगर आपको सोशल मीडिया पे ये चीजें नहीं पसंद थी तो आपको इसका इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए था कि जो इमोशनल है वो ही आए, शरीक हों, हमारे बेटे के लिए प्रेयर करें और चले जाएं। लेकिन इस तरह से विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन आप ओपन इनविटेशन देते हो, तो आप ये चीजें नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है ये सही नहीं है।
और उसमें ऐसी कोई भी प्राइवेसी नहीं लीक हुई है जिससे आपको और आपके बेटे को हार्म हो। अब लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे कि इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, पर ऐसी सिटी में जहाँ पे रहते हैं, दिल्ली नोएडा जैसी हर गली हर कूचे में सीसीटीवी लगी हुई है, और ऐसे में क्या ये पॉसिबल है जहाँ पे एक धक्का लगने का भी वीडियो वायरल हो जाता है, इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और चीज़ें पब्लिक को पता नहीं चली कैसे हुआ, ना वहाँ पर कोई एविडेंस था बचा था, ना कोई आई विटनेस था, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है या तो ये सच है या तो कुछ ऐसा है जो ये रियल में छुपा रही है, सोच रही हैं कि मेरा बेटा तो चला गया, अब मुझे उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है। क्योंकि अभी मैंने भी सर्च किया, 16 ईयर्स के बच्चे बाइक चला सकते हैं, लेकिन उसके भी रूल रेगुलेशन है। बड़ी बाइक नहीं, छोटी बाइक, आई थिंक 50 सीसी के आसपास, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसे ही है। बस इतना आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि छोटी बाइक बच्चे चला सकते हैं 16 ईयर्स के, उसके नीचे के नहीं, और बड़ी नहीं। अब इनका बेटा, लोग बोल रहे हैं उसको बहुत शौक था इस तरह से राइडिंग करने का और रेस करने का, ड्रैग राइडिंग शायद इसको बोलते हैं, पर ये घर पे नहीं थी और इनके पति भी घर पे नहीं थे उस टाइम पे। वो बाइक लेके निकल गया और उसके साथ ये हादसा हो गया। वो बाइक बहुत स्पीड में थी और ये नहीं, और इस कंडीशन में अगर वो बाइक बड़ी रही होगी तो इनके ऊपर ब्लेम आएगा, इनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है कि आपने क्यों दी। और हर माँ बाप अपना बच्चा खोने के बाद इस तरह की चीज़ों को झेलने के लिए रेडी नहीं होगा। आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो ही चुका है। अब उनके ऊपर और एक्शन लेके क्या ही मिलेगा, उनकी आत्मा को और कष्ट ही मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और कुछ छुपा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इन वीडियो को लीक नहीं करने देना चाहती तो उनको इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए थी। लेकिन पीछे से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं उनके सोशल मीडिया से, उनके साथ में जो उनके बच्चे के साथ में बच्चे पढ़ते थे उन्होंने दिया है कि उस टाइम वो साइकिल से नहीं ट्यूशन जा रहा था, और वो ट्यूशन ही नहीं जा रहा था। मैं कुछ इधर अटैच कर दूंगी आपको, जो है कमेंट्स आप पढ़ लेना। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला है कि उस दिन ट्यूशन, उनके साथ के बच्चे ने बोला, कुछ लोगों ने नहीं, कि उस दिन ट्यूशन बंद था, ट्यूशन ऑफ था, वो ट्यूशन नहीं जा रहा था, वो जा रहा था वो शायद ड्रैग राइडिंग के लिए या ड्रैग जो रेसेस वगैरह थी उसके लिए। उसने बड़ी बाइक ली थी जो इनके घर पे खड़ी थी और इन लोग की अनुपस्थिति में थी, इसलिए शायद ये लोग हाइड करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मान लिया है, बाई चांस हो ही गया गलती से, तो आपको एक बार आके अपनी पब्लिक को बताना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। और आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, आपके पास इतनी बड़ी पब्लिक है, उसमें से अगर 50% भी पब्लिक आपसे चीज़ें सीख पाए तो शायद उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, वो अपने बच्चों के लिए अलर्ट हो जाएंगे। तो आपके साथ जो हुआ उसके लिए हम सबको बहुत दुख है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप आके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, आपको नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोग को इनको ये भी कहना है कि ये गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे भी इनको अपने यूट्यूब चैनल की पड़ी हुई है कि हमारा कंटेंट पहले किसी और ने डाल दिया। तो आई थिंक इतनी बड़ी दुख की घड़ी में किसी माँ को इतनी अपने चैनल की नहीं पड़ी होगी। और कोई रिलेशन होता तो शायद मैं बोल सकती थी, पर माँ मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि जो इनकी माँ और बच्चे की बॉन्डिंग देखी गई उसमें से भी आप कहीं से भी जज नहीं कर पाओगे कि ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसी बातें मत कहिए, उनको बहुत हर्ट होता है। उन्होंने इतना बड़ा, उनकी क्षति हुई कि उसकी कोई भी पूर्ति, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।